ही उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणारविंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, महापुरुषों का कथन है, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या लै गुरु संतोषिए, हवस रही मन माही, क्या लै गुरु संतोषिए, हवस रहे मन माही। अपने सतगुरु देव, अपने इष्ट देव महाप्रभु को गुरुमुख कुछ ना कुछ संतोष के लिए देना चाहता है। वो संतोष सतगुरु का ना होकर अपना होता है, क्योंकि हम स्वयं गुरुदेव के जब उपकारों को समझते हैं, अनुभव करते हैं, तो अपने दिल में भाव उत्पन्न होता है कि हम सतगुरु के चरणों में कुछ अर्पित करें, और जो कुछ भी अर्पित करें वो हमें खुद को कम तर से कम तरीन लगता है, क्योंकि हमारा ये अनुभव है गुरुमुखों का, आप सभी का भी, कि संत महापुरुष निस्वार्थ भाव से हमें आत्म कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, हमें अपने पावन वचनों के द्वारा जागृति प्रदान करते हैं, समझाते हैं कि संसार में किस प्रकार संसार से अलिप्त रहकर हमने अपनी आत्मिक आनंद में मग्न रहना है। ऐसी युक्ति सतगुरु हमें सिखाते हैं। महापुरुषों की ये हार्दिक इच्छा होती है कि जो भी जीव एक बार उनकी चरण शरण में आ जाएं, वे अपने जीवन आनंदमय बना सकें। और साथ में ही उनकी ये भी एक इच्छा होती है कि जो ये प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, इस प्रसाद को अपने संपर्क में आने वालों को दे। ये सतगुरु की इच्छा होती है।
जो शिष्य सतगुरु की भावना के अनुसार आचरण करता है वह सतगुरु की प्रसन्नता का अधिकारी बनकर अपने जीवन को धन्य बना लेता है। ये बहुत गहन विचार की एक युक्ति है। एक छोटी सी कथा है कि गंगा के तट पर एक ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर बहुत से शिष्य लौकिक भी और आध्यात्मिक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुदेव के आश्रम में जब शिष्य विद्यार्थी बनकर जाते हैं तो गुरु जो हैं वो उनको लौकिक ज्ञान भी देते हैं, सांसारिक ज्ञान भी देते हैं और अध्यात्म का भी प्रकाश उनके भीतर कर देते हैं। दोनों प्रकार की विद्या वो हासिल करते हैं। तभी तो जो गुरु होते हैं वो सिखाते हैं कि संसार से किस प्रकार अलिप्त रहकर अपने अध्यात्म का विकास करना है। अपने भीतर संसार में रहना है पर संसार से अलिप्त रहना है। वो कहते हैं ना कि जैसे कमल का फूल जल से अलिप्त रहता है, मुर्गाबी के पर जल से अलिप्त रहते हैं, उसी प्रकार शिष्य को संसार में अलिप्त रहकर परमार्थ के कार्य करने को, सेवा करने को, अध्यात्म में अपनी उन्नति करने को सतगुरु शिक्षा देते हैं। अब पुरातन परंपरा के अनुसार जब शिक्षा पूर्ण होती तो शिष्य आचार्य से पूछते कि गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। तो गुरु समझाते फरमाते कि जो कुछ तुमने पाया है, जो कुछ यहाँ शिक्षा हासिल की है, उस शिक्षा को आचरण में लाना, अमली कमाई करना और साहसी बनकर सतमार्ग पर चलना। और 1 वर्ष के पश्चात जो भी श्रद्धा हो, जो दिल चाहे वो दे देना। शिष्य घर जाते अपने अपने काम धंधे के अनुसार जो जो काम करते वहाँ से कुछ ना कुछ भाग निकाल कर रखते और 1 वर्ष के बाद गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर जाते। बहुत से शिष्य इसी प्रकार गुरु के चरणों में आकर अपनी गुरु दक्षिणा भेंट करते। अब जो बाकी शिष्य बचे हुए थे, जो वहाँ पर अभी अध्ययन कर रहे थे, उनमें से एक बिल्कुल सरल स्वभाव का विद्यार्थी था और बहुत कुशाग्र बुद्धि, बड़ी तेज़ बुद्धि थी उसकी। वो वहाँ रहकर पढ़ भी रहा था और गुरु दीक्षा के संबंध में गुरु के वचन जो दूसरे शिष्यों को वो करते उनको ध्यान से सुनता। सोचता कि गुरु जो वचन करते हैं इनका रहस्य तो कुछ अलग ही है, क्योंकि वो देखता कि जब शिष्य उनके पास भेंट लेकर आते तो जो भी धन पदार्थ लेकर आते तो गुरुदेव की मुख मुद्रा, उनका चेहरा कोई ज़्यादा प्रसन्न नहीं दिखाई देता। ऐसे नहीं कि उनके हृदय में कोई अधिक प्रसन्नता उमड़ आई, कोई अधिक धन लेकर आया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो जानता रहा, विचारता रहा और उसने गुरुदेव के वचनों के रहस्य को दिल में संजो लिया। जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो उसने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? वही उत्तर मिला। गुरुदेव ने कहा, जो तुमने यहाँ से हासिल किया है,
जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है उसको उपयोग में लाना, उस पर चलना, करनी करना, अमल में लेके आना और हौसले के साथ अपना कार्य व्यवहार करो। 1 वर्ष के बाद जो भी दिल में आए, जो दे सको वो दे जाना। 1 वर्ष के बाद वो शिष्य जो बड़ा ही सरल था पर कुशाग्र बुद्धि था, 1 वर्ष के बाद वो गुरुदेव के आश्रम में लौटता है, गुरु चरणों में प्रणाम करता है, दंडवत वंदन करता है और श्रद्धापूर्वक गुरु के चरणों में विनम्र विनती करता है, गुरुदेव मैं गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। गुरु फिर पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, बेटा क्या लेकर आए हो? तभी वो 10 मनुष्यों को अपने साथ, जिनको साथ लेकर आया था, तो 10 मनुष्यों ने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया गुरुदेव को कि हे गुरुदेव, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें अपने वरद हस्त के नीचे ले लीजिए। और जो शिष्य उनको साथ लेकर आया था विनय करता है कि गुरुदेव मैं गुरु दक्षिणा में ये 10 शिष्य आपके लिए लेकर आया हूँ। आपने जो मुझे शिक्षा दी, जो मुझे सिखाया, मैंने उस शिक्षा को इन तक पहुँचाया। ये बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने ये विचारधारा पक्की कर ली है कि ये भी आपकी आज्ञा के अनुसार प्रभु भक्ति करके सत्संग सेवा में, नाम सिमरन में, अध्यात्म में ये अपना जीवन लगाएंगे। इन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। तो आप इनके मायावी विचारों को हटाकर इनको अपनी शरण में ले लीजिए और भक्ति की ओर दृढ़ कर दीजिए। इनको गुरु मंत्र प्रदान कीजिए ताकि ये आपके मार्गदर्शन में अपने जीवन को सफल बना सकें और आपकी कृपा के पात्र बन सकें। अब गुरुदेव का हृदय अपार हर्ष से फूल गया। फरमाने लगे कि ये सच्ची गुरु दक्षिणा है, ये सच्ची भेंट है जो तुम हमारे लिए लाए हो, क्योंकि तुमने जो हमसे आध्यात्मिक रूप से हासिल किया, जो कुछ प्राप्त किया, जो सीखा, उसको सर्वश्रेष्ठ बांटा है, उसको सब में बांटा है। और ये सब आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपके गुरु के चरणों में आ गए हैं। तो ये सबसे सर्वोच्च गुरु दक्षिणा है। अब इस भेंट को गुरुदेव ने स्वीकार किया, उन शिष्यों को गुरु मंत्र दिया और ये शिष्य अपने सतगुरु की विशेष कृपा का पात्र बना। गुरुदेव ने उसको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। एक के साथ 10 अन्य प्राणी भी गुरुमुख बन गए। विचार करने के योग्य बात है कि हम स्वयं को समझते हैं कि इतने वर्षों से हम गुरु की कृपा के पात्र बने हैं, गुरुदेव से नाम दीक्षा ली है। कोई कहता है मैंने 5 वर्ष हो गए हैं, कोई कहता है मुझे 10 वर्ष हो गए हैं, कोई 50 सालों से गुरुदेव के चरणों के साथ जुड़ा हुआ है। पर हमने क्या कभी इस विषय में विचार किया
कि सतगुरु ने हम पर जो इतने उपकार किए हैं, क्या हम उनका बदला चुका सकते हैं? वो तो कभी चुका ही नहीं सकते। जो उन्होंने कृपाएं की है उनका बदला तो चुका ही नहीं सकते। पर जो सत्य नाम देकर सतगुरु ने हमारी झोली भरी है, शुभाशीष दिया है, नाम जपने की प्रेरणा दी है, इन सारी कृपाओं के पटतरे हम उनको क्या भेंट करते हैं। हमारा भी ये फ़र्ज़ है, हमारा ऐसा मधुर व्यवहार हो, इस प्रकार का ईमानदार सत्यनिष्ठ व्यवहार हो, जहाँ भी हम रहते हैं हमारे संपर्क में आने वाले जो भी जन हो, परिवारजन हो, पड़ोसी जन हो, रिश्ते नातेदार हों, या जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, जहाँ कहीं भी गोष्ठी करें बैठें, तो जो वार्ता हो उसमें गुरुदेव की महिमा गायन हो, जिससे दूसरे प्रभावित हो सकें। जो हमने गुरुदेव से हासिल किया है उसको बांटें। विद्या का दान, ज्ञान का दान बांटने से और अधिक बढ़ता है। और अधिक अधिक मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ये मूलधन में जुड़ता जाता है। आप सब ने ये अवश्य सवाल किया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का जानते होंगे। उसमें ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो जो सतगुरु की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उनका ये फ़र्ज़ है, गुरुदेव के बनाए हुए नियमों पर चलते हुए, भजन सिमरन में चित्त को लगाते हुए और अपने मधुर व्यवहार से अपने संपर्क में आने वाले सभी गुरुमुखों को, सभी जीवों को सच्चे नाम से जोड़ें, सच्चे सतगुरु से जोड़ें, सत्संग से जोड़ें, गुरुदेव के चरणों की सेवा से जोड़ें। यही हमारी श्री चरणों में सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। भक्ति दान मोहे दीजिए मेरे गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।